दोस्तों रवि तेजा की मैंने एक मूवी देखी, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, मास जठारा। इसी साल ये मूवी आई थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब फ्लॉप का सिलसिला चलता है ना, तो लोग अच्छी मूवी को भी फ्लॉप साबित कर देते हैं। मास जठारा जो मूवी आप देखोगे ना, मैंने रवि तेजा की बहुत मूवी देखी है। आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें ओवर एक्शन ज्यादा हो गई है, या फिर ओवर एक्टिंग डायलॉग के चलते बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन मैंने मास जठारा देखी ना, तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा। रवि तेजा की एक्टिंग को अप्रिशिएट करना चाहिए, एकदम ठहराव के साथ, और एक्शन भी जितनी दिखाई गई है वो भी लाजवाब दिखाई गई है। तब भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाई। बजट था 70 करोड़ और कमाई की है 26 करोड़ की। इन शॉर्ट मूवी फ्लॉप साबित हो गई। नेटफ्लिक्स पे आप देखो, शुरू से लेके एंड तक मास जठारा आपको फुल्ली एंटरटेन कर रही है। मैंने रवि तेजा की इससे पहले एक मूवी देखी थी, क्रैक, श्रुति हसन भी थी उसमें। क्रैक मूवी में ना, एक जगह पे लाजवाब वाली एक्शन आती है। समुद्र पे कुछ खूंखार लोग रहते हैं, जो विलन है उनके रिश्तेदारी है, वो इस लेवल की फाइट करते थे ना, कि सबके टुकड़े टुकड़े कर देते थे, यानी कि हड्डियों का चूरमा कर देते थे। वैसी वाली भी फाइट मास जठारा में आपको देखने मिलती है। जठारा का जो मीनिंग है ना, वो है एशिया का आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, जहां पे वो अन्याय जो करते हैं राजा, उनके खिलाफ उनकी जो देवी है समक्का और सरमल्ला को समर्पित करते हैं। तो यहाँ पे लाखों की लोग में मेदारम लोग पहुंचते हैं, उनको आकर्षित होते, वहां पे आदिवासी लोग पहुंचते हैं। तो इस फिल्म का भी वही है कि जठारा का जो फेस्टिवल है, क्लाइमेक्स में आपको लाजवाब तरीके से दिखाया गया है, और एक्शन भी भरपूर है। और इसकी कहानी में आपको इन शॉर्ट बताना चाहूँ ना, तो रवि तेजा जो है लक्ष्मण भेरी का किरदार निभाया है, रेलवे पुलिस ऑफिसर है, और उनका ट्रांसफर हो जाता है एक जगह पे जहां पे बहुत ही ज्यादा गांजा की स्मगलिंग हो रही है। और जो स्मगलिंग कौन कर रहा है, शिवलू नाम का व्यक्ति कर रहा है। और वो बहुत ही गजब है और खूंखार है। किसी को भी मतलब मारना है ना, तो उसके लिए दाएं हाथ का खेल है, उस लेवल का खूंखार है। अब वो शहर में बहुत ही अलग लेवल की स्मगलिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में ट्विस्ट यही है कि जो रेलवे पुलिस ऑफिसर बताए गए हैं, लक्ष्मण बेरी, वो शहर में जाके उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि वो उनके अंडर में एरिया नहीं आता है। और जो शहर में वो पुलिस भी वहां पे करप्टेड है, तो अब रोका कैसे जाए, कैसे करके उनके गांजा की जो स्मगलिंग है वो रेलवे स्टेशन तक लाया जाए, तब जाके ही मेरी एंट्री उसके अंदर होगी। तो यहाँ पे ऐसी चाल चली जाती है, और कहीं ना कहीं जो बहुत बड़े पैमाने पे गांजा एक जगह से दूसरी जगह बेचना है, वो रेलवे के जरिए भेजा जा रहा है। फिर क्या होता है, वन एंड ओनली रवि तेजा की एंट्री होगी। एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन फिर से वो अब रोकने लगे, और ऐसी फाइट सीक्वेंस हमें देखने मिलती है ना, वो तकरीबन लाजवाब है। शिवड़ू और लक्ष्मण बेरी का जो आमना सामना है ना, वो भी लाजवाब है। वो कहते हैं ना दोस्तों, विलन का कैरेक्टर अगर स्ट्रांग होगा ना, तो मूवी में जान डाल देगी। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ आपको देखने मिलता है। फिर लास्ट में जठारा का वो फेस्टिवल, और जो डांस करके, मतलब कि जो होता है ना, वो कांतारा में भी हम देखते हैं कि अलग से देव वाला डांस होता है, तो यहाँ पे भी डांस करने के साथ, नृत्य करने के साथ साथ रवि तेजा ने जो फाइट की है ना, वो लाजवाब है। और जितने भी विजुअल दिखाए गए हैं ना, वो भी लाजवाब है। श्रीलीला भी इसमें है। मैं पूरी मूवी में देख रहा था कि श्रीलीला का एक डांस स्टेप गजब वाला देखने मिल जाए, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, रवि तेजा जो है ना, वो डांस भी अलग लेवल का करते हैं। तो यहाँ पे उनका भी डांस स्टेप अलग ही देखने मिलता है। आखिरकार श्रीलीला का भी हमें स्टेप देखने मिल जाता है लास्ट के गाने में। लेकिन इन शॉर्ट कहना यही है कि ये मूवी को फ्लॉप नहीं होना था। अगर आपने नहीं देखी है मार्च 18, तो देख लो, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। 31 अक्टूबर को डाला गया है, हिंदी में आपको देखने मिल जाएगी। और आप जब देखोगे ना मूवी को, शुरू से लेके एंड तक आप बोरिंग नहीं होगे। डायलॉग डिलीवरी से लेके, एक्शन से लेके, और स्टोरी भी लाजवाब दिखाई गई है। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, हम पब्लिक कैसे, कि जो मेन लीड कास्ट में होता है ना हीरो, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि पुष्पा में देखो, पुष्पा भाऊ क्या कर रहे थे, लाल चंदन की स्मगलिंग, तो हम उस कैरेक्टर के साथ जुड़ गए थे, चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर था। अगर समझ लो उस मूवी में पुष्पा का कैरेक्टर पुलिस ऑफिसर का होता है, तो हम उससे साथ जुड़ जाते। और यहाँ पे क्या है मार्च 18 में, कि जो स्मगलिंग हो रही है वो किसकी हो रही है, गांजे की हो रही है। लेकिन इस बार हमारा मेन लीड कास्ट हीरो क्या कर रहा है, पुलिस ऑफिसर बताया है, तो फिर हम उसके साथ ही जुड़ेंगे। तो हमारा ये माइंड सेटअप पहले से रहता है कि जो मेन लीड कास्ट में है, हम मुझे उसके से ही साथ ही चलना है। बाकी दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपको मार दाड़ मास मसाला एंटरटेनमेंट
और फुल ऑन एक्शन वाली वाइब मूवी देखनी है ना तो देख डालो मास जठारा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपने अगर देख लिए तो कमेंट मारिए हमारे इस वीडियो में कि कैसी लगी, और नहीं देखिए तो जाके देख लो। बाकी तब तक मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।